गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के समक्ष जो टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुई हूँ वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजी एट सेकेंडरी लेवल पार्ट 1, माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य भाग 1। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 7A पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं। मनुष्य का समस्त जीवन किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। हमारे जीवन की सफलता बहुत कुछ उद्देश्यों पर निर्भर है। इसी कारण शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के ऐसे स्वरूप की कल्पना की है जिससे जीवन में अधिकतम सफलता मिले। यह सफलता जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में नहीं अपितु समस्त क्षेत्रों में होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन का सर्वांगीण विकास माना गया है। शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषय हैं। इन विषयों में प्रत्येक विषय को पढ़ाने के पृथक पृथक उद्देश्य हैं। विभिन्न विषयों के इन पृथक पृथक उद्देश्यों का समायोजित स्वरूप ही शिक्षा का सर्वमान्य उद्देश्य है, जिसके द्वारा मानव जीवन के सर्वोत्तम विकास का प्रयत्न किया जाता है। उद्देश्यों से संबंधित बी.डी. भाटिया का कथन है कि उद्देश्यों के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, तथा शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती तट की ओर बढ़ती है। कहने का आशय यह है कि उद्देश्यों के ज्ञान के बिना शिक्षक तथा शिक्षार्थी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते हैं। उद्देश्यों के निर्धारित हो जाने पर शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ही लाभान्वित होते हैं। जीव विज्ञान का उद्देश्य प्राणियों और पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन करके उनके द्वारा मानव का कल्याण साधन है। इसके लिए पर्याप्त समय, श्रम, अध्ययन, विवेचन, नियमन आदि की आवश्यकता है। माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में सर्वप्रथम है व्यवहारिक उद्देश्य बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 अनुशासनात्मक उद्देश्य डिसिप्लिनरी ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 सांस्कृतिक उद्देश्य कल्चरल ऑब्जेक्टिव, नंबर 4 सामाजिक उद्देश्य सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 5 जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य लाइवलीहुड ऑब्जेक्टिव, नंबर 6 अवकाश के समय का सदुपयोग यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर टाइम, नंबर 7 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक एटीट्यूड, नंबर 8 वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, नंबर 9 मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति फुलफिलमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, नंबर 10 अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक हेल्पफुल इन अदर सब्जेक्ट, एंड नंबर 11 है प्रयोग संबंधी कुशलता उत्पन्न करना डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट रिलेटेड स्किल्स। इस वीडियो में हम लोग नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके अगले भाग में हम लोग नंबर 5 से लेके नंबर 11 तक के पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान शिक्षण का जो सर्वप्रथम उद्देश्य है वह है व्यवहारिक उद्देश्य बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए कि बच्चों को वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं तथ्यों का ज्ञान करा दिया जाए, बल्कि इस ज्ञान के द्वारा वे अपने परिवेश को ठीक प्रकार समझ सके तथा उसे अपने दैनिक जीवन में काम में ला सके। अर्थात दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित स्पष्टीकरण देने की बालकों में क्षमता उत्पन्न हो। कहने का आशय यह है कि जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य केवल बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान कराना ही नहीं है, बल्कि उस ज्ञान से वे अपने परिवेश को ठीक प्रकार से समझ सके और अपने दैनिक जीवन में उसे काम में ला सके। अगर कुछ भी जो दैनिक जीवन में हो रही है घटनाएं, तो उन घटनाओं का स्पष्टीकरण भी वे देने में सक्षम
हो। जीव विज्ञान शिक्षण का जो दूसरा उद्देश्य है वह है अनुशासनात्मक उद्देश्य, डिसिप्लिनरी ऑब्जेक्टिव। बालक में आत्मविश्वास, जिज्ञासा, आत्मदृढ़ता तथा संयम जैसे गुणों का विकास होता है अगर वे स्वयं निरीक्षण करके परिणाम प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक विधि से कार्य करने वालों में मानसिक अनुशासन, अंधविश्वास से परे निरीक्षण, तर्क तथा प्रयोगात्मक शक्ति का विकास किया जाता है। शिक्षक उसके समक्ष विभिन्न समस्याएं प्रस्तुत करते हैं तथा छात्र अपनी बौद्धिक क्षमता द्वारा उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार छात्रों में मानसिक अनुशासन उत्पन्न किए जाते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण का जो तीसरा उद्देश्य है वह है सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल ऑब्जेक्टिव। मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पृष्ठभूमि जीव विज्ञान के इतिहास एवं संहिता में छिपी पड़ी है। किसी भी देश में किसी भी समय वैज्ञानिक उन्नति उस देश की सभ्यता एवं संस्कृति का स्पष्ट चित्र उपस्थित कर सकती है। विद्यार्थियों को जीव विज्ञान के इतिहास एवं साहित्य को इस प्रकार पढ़ना चाहिए कि जिससे आविष्कार एवं जीवन में उन्नति में सहायता मिल सके। जीव विज्ञान के द्वारा ही मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त की है। वास्तव में जीव विज्ञान ने आधुनिक संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया है। जीव विज्ञान शिक्षण का जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वह है जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य, लाइवलीहुड ऑब्जेक्टिव। आज बच्चे भविष्य में कुछ जमा करने योग्य बन सके, अतः शिक्षा को समय की इस मांग को पूरा करने वाला भी होना चाहिए। आज विज्ञान एवं तकनीकी के ज्ञान के उपयोग से भी व्यवस्थाओं की कुंजी विज्ञान के हाथ में है। विज्ञान के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यवसाय और रोजी रोटी कमाने के द्वार खुल जाते हैं। अतः जीव विज्ञान का अध्ययन इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान के उद्देश्य समाज एवं समय की मांग है। छात्रों में व्यवहार परिवर्तन, मानसिक अनुशासन, जीविकोपार्जन और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं हस्तांतरण जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में निहित है और ये सभी उद्देश्य राष्ट्र के निर्माण में सहायक हैं। धन्यवाद।